आज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे, फ्रिक्शन पे सवाल है ना। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है ना। तो आपको पहले 5 स्टेप तो चेक करने के लिए लगाना है। किसके लिए? कितने स्टेप्स? देखो यहाँ पे मान लो μ1 है, ये μ2 है ना। फ्रिक्शन 0 भी दे सकता है उसको, है ना। तो पहला काम तो आप क्या करेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन बोलते हैं। ऐसी को क्या बोलते हैं? कॉमन एक्सीलरेशन। हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ त्वरण। ये निकालना है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे बच्चों? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल। पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। क्या निकालना है? पहला काम क्या करना है बताओ? कॉमन एक्सीलरेशन। हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ त्वरण, ठीक है। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। पहली बात समझ में आ गई, अच्छे से बैठ गई दिमाग में। दूसरा स्टेप आपको निकालने लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या निकालना है? दूसरा काम क्या करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे अभी है M1 के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? μ1 N1 कितना हो जाएगा? M1 इंटू जी। बोलो, समझ में आ रहा हो तुम्हें? दूसरा काम क्या करना है बताओ? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, ठीक। अब ये तो इस सरफेस के लिए आया, नीचे वाली सरफेस के लिए μ2 M1 प्लस M2 टोटल, ये मास नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगी ना, नहीं। दूसरा काम क्या कर लोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। शाबाश। पहला काम क्या करना है बताओ? कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स बोला है मैंने। क्या बोला है? नेट फोर्स, ठीक। तीसरा काम निकालेंगे हम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या बोला? हिंदी में बोले तो अभिष्ट घर्षण बल। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, अभिष्ट घर्षण बल, ठीक है। तो अपन इसका फ्री बॉडी बनाते हैं। ये F दिखा दिया इधर, ओके। फ्रिक्शन क्या करेगा इसका? अपोज। क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक। ये F1 मान लो। तो कैसे निकालोगे? F माइनस F1 इक्वल टू M1 इंटू AC। ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। क्या है? ओके। फ्रिक्शन ये क्या है? रिक्वायर्ड है। जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये M2 का बना दिया आपने, इसको 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। तो M2 अगर है तो इसके ऊपर तो इसको तो चलाने वाला ओनली फ्रिक्शन ही है भाई। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन होता है। क्या होता है? जैसे मैंने एक्शन लगाया तो मेरे को आगे रिएक्शन प्रोवाइड की। तो जैसे ये M1 है ना बच्चों, ये M1 पे अप्लाइड फोर्स तो इस पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करा इसका? अपोज। और दूसरे को जो है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, 0 मान ले थोड़ी देर अपन ने, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्ट, इसको चलाएगा कौन? फ्रिक्शन। ये फ्री बॉडी ऐसे बना सकता है। इसको वहाँ से अलग कर दिया बच्चों,
अप्लाइड फोर्स दिखा दिया, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स अगर इधर लग रहा है तो जाने की टेंडेंसी इसकी इधर है, नहीं तो फ्रिक्शन अपोज कर दिया, ठीक, ओके। या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F1 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, F1 इक्वल टू M2 इंटू AC, नहीं, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हो, M2 इंटू AC, या फिर ऐसे निकाल सकते हो। तीसरा आपको क्या करना है बच्चों, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालना है। तीसरा क्या काम क्या करना है, वो कैसे निकालेंगे, ये अप्लाइड फोर्स हमको दिया हुआ होगा, कॉमन एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी बनाओ, क्या करोगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे M1 का फ्री बॉडी बनाना है मेरे को, है अप्लाइड फोर्स इधर लगाऊंगा, M1 जी नीचे नॉर्मल रिएक्शन हो तो दिखाई दिया लिमिटिंग में अपन ने, ठीक है। इस पे अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा नहीं करेगा, करेगा, यही रिक्वायर्ड निकालना है। इनटू कैसे निकालते हैं, ये तरीका है इसका, क्या ये, इट इज नॉट ओरिजिनल, क्या ये मेथड है इसको, हाँ। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैसे निकाल लेंगे, F माइनस M1 इक्वल टू M1 AC। अगर आपने M1 का फ्री बॉडी बनाया तो, बात समझ में आ रही, कर दोगे इससे। अब M2 ने आपको, मैं तो सर M2 से तो एक लाइन में ही निकल रहा है, तो फिर मैं इसी का बनाऊंगा। तो M2 यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तो M2 को चलाने वाला कौन, ओनली ये फ्रिक्शन जो एक्शन रिएक्शन की तरह करेगा, ये F1। तो आप रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, M2 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन, MA से ही निकालना है मतलब, लेकिन एक्सीलरेशन कौन सा लेना है अभी, कॉमन एक्सीलरेशन। ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हम दोबारा समझेंगे, हमको निकालना है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या निकालना है, तो M1 का फ्री बॉडी बनाया आपने, बना सकते हैं ऐसे, नहीं बना सकते, तो F माइनस F बराबर क्या लिख दो, M इंटू AC लिख दोगे, बोलो। M2 का फ्री बॉडी बनाया तो ऐसे लिख सकते हो, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आ गया, बोलो, आ गया पक्का। चौथा स्टेप, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे कॉमन एक्सीलरेशन से, रिलेटिव स्लीपिंग नहीं होगी, दोनों मूव टुगेदर, हिंदी में बोले तो साथ साथ चलेगा, ठीक है, समझ में नहीं आ रही बात। और पांचवा स्टेप, अगर ये कम है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ज़्यादा है, या लिमिटिंग कम कह दो या रिक्वायर्ड ज़्यादा कह दो, तो दे विल मूव डिफरेंट एक्सीलरेशन। कैसे मूव करेंगे बच्चों, दे विल मूव डिफरेंट एक्सीलरेशन। ये 5 स्टेप हमको चेकिंग के लिए, क्वेश्चन तो उसके बाद होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या करोगे बताओ, कॉमन एक्सीलरेशन, है ना। क्या करोगे बच्चों, कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। पहला स्टेप क्या है, कॉमन एक्सीलरेशन निकालना। कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, क्लियर। दूसरा स्टेप, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है।
क्या करना है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। FL1 कैसे निकालोगे? म्यू इंटू एन, तो इसका एन तो M1G हो जाएगा। तो यहाँ जो भी अपन को दिया होगा म्यू यहाँ पे, तो μ1 M1G से हम ये निकाल सकते हैं नहीं? और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये यहाँ पे निकालना हो तो μ2, और नॉर्मल रिएक्शन ये पूरे ऊपर जाएगा तो पूरा लोड नीचे आएगा ना, वेट। समझ में आ रहा होगा आपको? दूसरा काम क्या करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप कह रहे हो सर इतने मजे मजे से क्या पढ़ा रहे हो? अरे तुमको फिर भी नहीं आएगा क्या? तीसरा काम क्या करोगे बताओ? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या करोगे? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालने के लिए हम इसका फ्री बॉडी बनाएंगे M1 का। वापस दिखा रहा हूं, M1 का फ्री बॉडी बनाया। ये अप्लाइड फोर्स है बच्चों। अगर आपने अप्लाइड फोर्स इधर लगा रखा है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, नहीं करेगा? बोलो। ये रिक्वायर्ड माना इसको हमने। क्या माना? मान लिया। निकालने का तरीका है एक, ठीक है? तो इक्वल टू क्या लिख देंगे? F माइनस F1 इक्वल टू M1, लेकिन कॉमन एक्सेलरेशन। भाई नेट फोर्स F इक्वल टू MA लिखते हैं ना, तो एक ही जगह क्या लिखना है आपको? कॉमन एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा होगा आपको ये? है पक्का? क्लियर? या फिर आपको सर इससे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, मैं M2 का भी तो फ्री बॉडी बना सकता हूँ, तो बना ले भाई। M2 को हमने फ्री बॉडी बनाया क्योंकि इसको फ्रिक्शन 0 माना, इसलिए इधर तो 0 लगेगा इस पे, नहीं? बोलो। इस पे भी लेंगे लेकिन धीरे धीरे, ठीक है? अब इसको चलाएगा कौन? ओनली फ्रिक्शन। तो वो ये F1 किधर लगाओगे आप? ये इसका फ्री बॉडी बन गया। किसका? समझ में आया कैसे आगे लगा हुआ फ्रिक्शन? इसका अपोज तो उसका सपोर्ट। एक्शन रिएक्शन फोर्स से फ्रिक्शन, ठीक? तो F1 ही चलाएगा, तो F1 इक्वल टू M2 इंटू AC। आप रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो M1 से निकाल लीजिए या तो M2 से, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब चौथा काम क्या करना है? अगर लिमिटिंग रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन से लिमिटिंग अगर ज़्यादा है तो कैसे चलेंगे? साथ साथ, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। कैसे चलेंगे? साथ साथ विद कॉमन एक्सीलरेशन। क्या बोला? साथ साथ विद कॉमन एक्सीलरेशन। ओके? पांचवा स्टेप, अगर लिमिटिंग मान लो कम हो गया या रिक्वायर्ड ज़्यादा हो गया, एक ही बात है ना, तो फिर दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे। दोनों कैसे चलेंगे? समझ में आ गई? पहला काम जिंदगी का कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। दूसरा काम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तीसरा काम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। दो तरीके हैं हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालने। फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे? रिक्वायर्ड ज़्यादा है कि कम है, लिमिटिंग ज़्यादा है कि कम है। अगर लिमिटिंग ज़्यादा होगा तो साथ साथ चलेंगे, कम होगा तो अलग अलग चलेंगे। बात समझ में आ गई? नंबर 1 देखो, ब्लॉक के त्वरण व उनके मध्य घर्षण बल की गणना कीजिए। फाइंड आउट
ये अपन को दे रखा 5 किलोग्राम का और ये दे रखा 10 kg का, है ना। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.4, ठीक है। एफ लगा रखा है 50 न्यूटन, ठीक है। फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम। क्या निकालना है? दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन निकालना है। ये फ्रिक्शन लेस दे रखा है, तो अपन को दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है और फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कितना होगा वो निकालना। ओके, पहला काम क्या करोगे? कॉमन एक्सीलरेशन। ध्यान से सुनो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे, है ना। पहला काम तो तुम क्या किया करो, जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना उसको ध्यान से देखा करो। यहाँ पे घर पे जब जाओ तो उन्हीं क्वेश्चंस को, दूसरे क्वेश्चन नहीं करो, पहले उन्हीं क्वेश्चन को मन से लगाओ, कॉपी बंद करके, ऐसे नहीं कॉपी में देख के, है ना। क्या करोगे? उन्हीं क्वेश्चंस को मन से करो, फिर देखो कि मैं कहाँ अटका। फिर जब वो सारे क्वेश्चन जो क्लास में कराए गए थे वो आपने कर लिए, उसके बाद में एक्सरसाइज निकालो तो आपको आ जाएगा। फिर पहला स्टेप क्या करोगे? घर पे जाके गए, है ना, थ्योरी सारी जो पढ़ाई वो पढ़ी। दूसरा स्टेप कि जो भी सवाल कराए थे क्लास में उनको मन से निकालना है। अगर तुम्हें ढंग से पढ़ना है तो, अगर फिजिक्स भले तुम्हारे को कुछ भी नहीं आती हो, एक अक्षर नहीं आता हो फिजिक्स का, ये स्टेप्स काम में लोगे, आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिक बढ़िया होती चली जाएगी, है ना। पहला काम क्या करना है? जो पढ़ाया उसको पढ़ो। जो क्वेश्चन मैंने कराए क्लास में उनको मन से सॉल्व करो। तीसरा स्टेप, अब 15 क्वेश्चन नहीं करना, उसी पे बेस्ट। ओके, तो पहला स्टेप क्या था? कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन हम कैसे निकाल देते हैं? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है? 50 नहीं, एक्चुअली क्या है देखो बच्चों, ये 5 kg का अपन फ्री बॉडी बना है। क्या बना है? तो 50 न्यूटन इधर लगाएंगे, फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे? इधर। इस 10 kg का फ्री बॉडी बनाए तो फ्रिक्शन आगे दिखा दें और इधर फ्रिक्शन 0, तो ये एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो जाता है, ओनली ये बचता है। इसलिए नेट फोर्स कितना है? 50। नेट फोर्स को ध्यान से समझना, जब यहाँ फ्रिक्शन आएगा तो नेट फोर्स अलग आ जाएगा, समझना बात को। अभी ये दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो नेट फोर्स कितना है? 50, जो आपको दिख रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 15। तो 50/15 मतलब 10/3। ये तो कॉमन एक्सीलरेशन आ गया। पहला काम हो गया आपका। दूसरा काम क्या सिखाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। लिमिटिंग निकालेंगे कैसे? FL1 यहाँ पे निकालेंगे कैसे? μ1 m1g। μ1 कितना है? 0.4। m कितना है? 5 × g की वैल्यू कितनी ले लें? 10। कितना आ गया? 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। इस पे लिमिटिंग कितना आएगा? 0। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि म्यू 0 है, ठीक है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या था? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं बताओ? FBD बना दें, ये बना रखा है। 50 - F = M × A। 5 × AC। AC कितना है? 10/3। तो 50 - 50/3 = F। 3 150 100/3। आप कहोगे सर आपने ऐसे भी तो बताया था। हाँ बताया तो था। तो F = कैसे निकाल लोगे? 10 × AC कितना आएगा? 10/3। डायरेक्ट आएगा ना 100/3, इसलिए कहा था ऐसे निकालना। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? 100/3। शाबाश। 100/3 मतलब डिवाइड करें तो 33.8
33 आ जाएगा ना, 99 हो जाएगा ना लगभग मान लो। और चौथा स्टेप क्या है? आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? लिमिटिंग बड़ा लग रहा है कि रिक्वायर्ड बड़ा लग रहा है? रिक्वायर्ड बड़ा लग रहा है। कैसे चलेंगे? अलग अलग एक्सीलरेशन से, वो हमको निकालना है, क्वेश्चन की डिमांड है। कैसे पता चला अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है? 33.33 और लिमिटिंग कितना है? 20। ये बोला है तो सर ने बताया था अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे। पहला काम करना क्या है जिंदगी का? कॉमन एक्सीलरेशन, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। दूसरा काम लिमिटिंग। तीसरा काम रिक्वायर्ड निकालने के दो तरीके, इसको मारो गोली, इससे निकाल दो डायरेक्ट 10 इंटू AC। अब बड़ा कौन है? रिक्वायर्ड। तो कैसे चलेंगे? पक्का? तो अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे। अब आपको वापस फ्री बॉडी बनाओ, ये है ना। क्या करोगे वापस? फ्री बॉडी यहाँ कर लेते हैं अपन। ये कितना kg है? 5 kg। F कितना है? 50 माइनस F ma 50 माइनस F बराबर m1 a1। ठीक है। F कितना है बताओ? हाँ 33.3 कि 20? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो जस्ट फॉर चेकिंग। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन तो हाँ, वो लिमिटिंग से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब एक्चुअली यहाँ पे अगर म्यू के दिया होता तो म्यू के काम में ले लेते, लेकिन वो है नहीं। हालांकि ये एफ के है, लेकिन वो तू ही स्टैटिक तू ही काइनेटिक है ना। तो ये आएगा 20 इक्वल टू 5 इंटू A1। रिक्वायर्ड को गोली मार देना, चेक भाई तेरा काम हो गया, तू कर जा। क्या बोलेंगे इससे? तेरा काम हो गया भाई, तू अब किसी काम का नहीं रहा। ठीक है। रिक्वायर्ड तो किस लिए निकाला? ओनली फॉर चेक के लिए कि भाई दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। उसके बाद उसको गोली मार देना। किसको? अरे गोली कौन से मारना तेरे को यार, दादा तेरे को, इसको भूल जा। दिस इज फॉर चेकिंग। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने लिमिटिंग क्यों लिया? ये लिमिटिंग क्या है? यहाँ पे अगर म्यू के होता ना, एक अगला सवाल करेंगे अपन, जैसे म्यू एस म्यू के दोनों हो यहाँ पे। ठीक है। लेकिन अभी तो फ्रिक्शन इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 30/5 6 मीटर पर सेकंड। और दूसरे ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? यही। दूसरे ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? यही वाला फ्रिक्शन। कौन सा? यही 20 न्यूटन। तो F बराबर क्या लिखेंगे? 10 इंटू A2। तो 20 बराबर 10 इंटू A2। A2 बराबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा दोनों के बीच? 20 न्यूटन। आंसर क्या क्या जाएंगे? दोनों के एक्सीलरेशन 6 और 2, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर क्या जाएगा? 20 न्यूटन। दोबारा समझिए, हमने पहला काम क्या करना है? पहले तो हमको ये चेक करना है बच्चों कि दोनों साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। बोलो क्या करना है? पहले चेक करेंगे कि दोनों साथ साथ चलेंगे कि या अलग अलग चलेंगे। ठीक है। तो साथ साथ चलने और अलग अलग चलने के जो 5 स्टेप हैं वो सिर्फ ये बताएंगे आपको कि अलग अलग चलेंगे कि साथ चलेंगे। बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है।
अगर साथ साथ चलेंगे तो फिर कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो क्या, कॉमन एक्सीलरेशन से चलेंगे। ये अभी ये इतने सारे स्टेप, सवाल तो हमने ये किया है बस, सवाल तो ये हुआ है बस। तो आपको फिर इतना लंबा चौड़ा क्या करेंगे, जस्ट फॉर चेकिंग, शाबाश, जस्ट फॉर चेकिंग। जोरदार अंग्रेजी बोलता है तो यार, किसके लिए है, जस्ट फॉर चेकिंग। तो पहला काम क्या करोगे, कॉमन एक्सीलरेशन, है ना। दूसरा काम क्या करोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा निकाल के भूल जाना है इसको, निकाल के, ये सिर्फ क्या काम आएगा कि लिमिटिंग ज़्यादा है रिक्वायर्ड से कि कम है। ओके, समझ में आ रहा है। फिर फ्री बॉडी बनाओ। एक्चुअली क्या है, ये मोशन है ना, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है वैसे तो, लेकिन अपन को म्यू एक ही दिया हुआ है, कभी कभी म्यू अलग अलग दे देगा। तो लिमिटिंग तो निकालेंगे म्यू एस से, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, काइनेटिक। मेरी बातें समझ में आ रही होगी तुम्हें। अगला सवाल ले रहा हूँ मैं ऐसा, अगला सवाल ले रहे हैं आपके सामने, लेकिन अभी पहले इसको ये कर लोगे ऐसे, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा 6, इसका कितना आएगा 2, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा दोनों के बीच में मैक्सिमम, वो कितना है 20 न्यूटन। ये लिया जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया हुआ है ये वाला। तो इफ 100 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द 10 kg, ये अपन को डायग्राम दे रखा है, 100 न्यूटन अप्लाई कर रखा है इस पे से, कितना न्यूटन, 100 न्यूटन 10 किलोग्राम ब्लॉक पर है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस फॉर स्लेब एंड ब्लॉक, एक्सीलरेशन निकालना। ये सरफेस आपको स्मूथ लिखा हुआ है, स्मूथ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मूथ लिखा हुआ है इसमें, तो उसको मतलब फ्रिक्शन 0 है। लेकिन इन दोनों पे म्यू एस और म्यू के कितना दे रखा है, 0.6 और 0.4। अब समझ लो इस इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बच्चों। ओनली यहाँ पे म्यू दिया हुआ था, तो जब स्टैटिक की जरूरत पड़ी तो इसी को हमने स्टैटिक माना, जब काइनेटिक की जरूरत पड़ी तो हमने इसी को ही काइनेटिक मान लिया। समझना बात। लेकिन अभी दोनों अलग अलग है। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो लिमिटिंग किससे निकालते हैं, म्यू एस से, शाबाश। और एक्सीलरेशन निकालना हुआ तो क्या काम में लेंगे, काइनेटिक। ओके, सब डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे केवल म्यू कितना दिया हुआ अपन को, 0.4। इसका मतलब इसी को हमने म्यू एस ले लिया, और बाद में जब जरूरत पड़ी तो इसी को हमने म्यू के भी ले लिया था। लेकिन आज अलग अलग हैं तो अलग अलग लेंगे, पक्का। पहला काम जिंदगी का, कॉमन एक्सीलरेशन। बताओ बताओ फटाफट, कॉमन एक्सीलरेशन। नेट फोर्स 100 बटा 10 + 40, 2 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत है कॉमन एक्सीलरेशन में? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, देख ले अच्छे से, ठीक है। जस्ट फॉर चेकिंग चल रहा है अभी। अब दूसरा काम क्या करना है बताओ, लिमिटिंग निकालना। लिमिटिंग निकालो फटाफट। इस पे तो 0 है तो इसलिए तो इसका केवल एक फेल 1 निकालना है। तो कितना आएगा, म्यू एस लूं कि म्यू के लूं, शाबाश। 0.6 × 10 × G कितना हो गया, ये 60 न्यूटन। कितना आ गया ये, 60 न्यूटन आ गया। G की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, है ना। समझ में आ गया लिमिटिंग। FL2 कितना आएगा, 0 आएगा क्योंकि वो नीचे स्मूथ है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, इसका फ्री बॉडी बनाओ 10 kg।
इस पे 100 न्यूटन इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ। तो फ्रिक्शन किधर दिखाओगे इस पे, इधर। ये रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड। तो 100 माइनस एफ बराबर 10 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन कितना है 2, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आ गया 80 न्यूटन। नहीं, अपन डायरेक्ट नीचे वाले से उसी भी निकाल सकते थे, ये 40 kg, ये एफ इधर है तो इस पे एफ किधर दिखाओगे इधर, तो 40 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन से निकालना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। और ये सिर्फ चेक करने के लिए काम आता है, बाकी गोली मार देंगे इसको 80। ठीक है, रिक्वायर्ड कितना आया 80, लिमिटिंग कितना है, बड़ा कौन, रिक्वायर्ड बड़ा है, मतलब फिर अलग अलग से चलेंगे। कैसे चलेंगे, अलग अलग से। तो यहां तक क्या हुआ, सिर्फ चेकिंग हुई है साहब, अभी तो क्या हुई है, चेकिंग। अब असली काम करेंगे। अब इसका फ्री बॉडी बनाओ, 10 kg बना दे। ओके, इधर कितना दिखाओगे बच्चों 100 न्यूटन, फ्रिक्शन किधर दिखाओगे इधर। अब एफ के लोगे कि एफ एस लोगे, एफ एल नहीं लेना है, मोशन कर रहा है ना है? तो 100 माइनस एफ के इक्वल टू 10 इंटू इसका एक्सीलरेशन। फिर आप कहोगे ये काय को लिखा, ये क्या है ये, वो जस्ट फॉर चेकिंग होने के बाद में भाई तू तो अब जो है ना काम बस तेरा से चेक कर लिया हमने, काम कर तेरा, जा भाग जा। ठीक है, एफ के कितना लिखेंगे बताओ, 100 माइनस म्यू के कितना दे रखा है 0.4 इंटू 10G। ठीक है, बराबर 10A1। समझ में आ रहा होगा तुम्हें। एफ के कैसे निकाला, म्यू के M1G से। म्यू के कितना है 0.4 इंटू 10 इंटू जी, तो कितना हो गया 40, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60, तो 6 आ गया। लेकिन जी की वैल्यू अपन 10 लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। 9.8 भी लिख सकते हैं ना, जो क्वेश्चन में हो। अभी तो क्या मान के चल रहे हैं 10, क्योंकि कैलकुलेशन हम नहीं करनी है ना, नहीं पड़ोसी को करनी होती तो क्या 9.8 नहीं 40 kg। फ्रिक्शन किधर लगाऊं इस पे, आगे लगा, आगे तो लगा हुआ ही ना इसके इधर, तो ये लगा दें तो एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू A2। ये कितना है 40 निकाल लिया था ना अभी, तो A2 कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये दोनों के एक्सीलरेशन और ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन पूछे तो 60, लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछे तो, और काइनेटिक पूछे तो 40। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन सेम है, इधर की जगह इधर लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे म्यू एक ही दिया हुआ है, तो हमने लिमिटिंग जब निकाला तो भी इसी को ले लिया था हमने, और जब काइनेटिक निकाला तो भी इसी को ले लिया। तू ही स्टैटिक तो ही काइनेटिक, क्या करें, दिया हुआ ही नहीं है नहीं। और इसमें क्या है, दोनों दे रखे हैं, तो जब स्टैटिक की जरूरत पड़ी तो हमने स्टैटिक लिया, और जब काइनेटिक की जरूरत पड़ी तो समझ में आ गया सवाल, ये लिख लो इसको। पाँच kg और 10 kg के दो ब्लॉक A और B चित्रानुसार रखा गया है। 5 kg और 10 kg के दो ब्लॉक्स हैं बच्चों, इस तरह से रखे हुए हैं। A और B के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5।
घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच में 0.5 और इसके बीच में दे रखा है 0.4। तो ए को 50 न्यूटन से खींचा जाए तो दोनों ब्लॉकों का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब इसको देख के कर दे तू, जो तू कह रहा था ना बिना चेकिंग के कर दे। अरे ऑप्शन देख के थोड़ी कोई तुक्का थोड़ी लगाना जिंदगी में यार। इधर देख, पहला काम क्या करना है मेरे भाई? हाँ, मतलब चेक करना है कि साथ साथ चलेंगे या अलग अलग एक्सीलरेशन चलेंगे। लेकिन लिखेगा यही कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कीजिए। तो पहला काम क्या करना है आपको? कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी कि 5 + 10। अब यहाँ पे नेट फोर्स देखो कैसे निकालते हैं। देखो नेट फोर्स, उसमें तो क्या था, नीचे फ्रिक्शन नहीं था ना बच्चों, इसलिए अपना काम हो गया था। अभी देखो ये 5 kg है, इसका फ्री बॉडी बना रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? फ्री बॉडी। तो 50 न्यूटन इधर लगेगा। अब इस पे इधर फोर्स लगा है बच्चों, तो इस पे फ्रिक्शन किधर दिखाओगे आप? अच्छा शाबाश, इसको मान लेते हैं अपन F1, जो 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ। ओके, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं 10 kg का। तो F1 किधर दिखाओगे? इधर। लेकिन यहां पे भी फ्रिक्शन है, यहां पे भी, लेकिन इसके जाने की टेंडेंसी किधर होगी? आगे ही होगी। तो ये फ्रिक्शन अपोज करेगा, जाने नहीं देगा ना ये। तो इसको कैसे दिखाओगे? इस बात समझ में आ रही? तो ब्लॉक्स पे क्या होता है बच्चों, ये दोनों तो हो जाते हैं कैंसिल, लेकिन ये रह जाता है। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 50 - F2 अपॉन 15। दिस इज द नेट एक्सीलरेशन, मतलब कॉमन एक्सीलरेशन। नेट फोर्स जब दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। क्या बोला मैंने? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह दे रखा है, तो इसका फ्री बॉडी बनाओ। वापस सिखाता हूँ। फ्री बॉडी बनाएंगे ऐसे 5 kg ऐसे रखा बच्चों, और ये 50 न्यूटन ऐसे दिखाओगे, नहीं दिखाओगे? तो फ्रिक्शन अपोज करेगा इसका, नहीं बोला? अब 10 kg का फ्री बॉडी बनाओगे, तो इसने अपोज इसका किया है, तो इसको तो ये क्या करेगा? सपोर्ट, नहीं? लेकिन यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी। और इनके चूंकि अप्लाइड फोर्स इधर है, तो जाने की टेंडेंसी आगे ही रहेगी। तो ये इसका इस जाने नहीं देगा, ये इसका क्या करेगा? अपोज करेगा, नहीं? तो 50 न्यूटन इधर लगाओ। F1 दोनों अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये अपोज कर रहा है, तो 50 - F2 दैट इज नेट फोर्स। बात समझ में आई? पक्का है कि और समझाओ? ओके। दूसरा काम क्या करते थे हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते। लिमिटिंग FL1 कैसे निकालोगे? μ1 0.5 × 5 × G की वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, 25 न्यूटन। ओके, यार समझ में। FL2 भी निकालना पड़ेगा इस बार। वो कितना है? 0.4 और M1 + M2 × G। तो M1 + M2 कितना है? 15 × 10, तो कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। ठीक है। अपोज कितने का हो रहा है? 60 से, और वो 50 ही लगा रखा है आगे। नहीं समझ में आ रहा हो तुम्हें? बोलो। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालें तो कॉमन एक्सीलरेशन तो निकला ही नहीं,
रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के लिए तो कॉमन एक्सीलरेशन जरूरी होता है, वो तो निकल ही नहीं रहा, तो माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है? ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। इसका किया 5 kg ये है, ये 50 लग रहा है। मैक्सिमम अपोज कितना कर सकता है? 25। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 50 माइनस 25 5 इंटू A1। नहीं आया समझ में? 25 है ना, तो 25/5 कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे का क्या हो रहेगा? F1 तो कितना है? 25। F2 कितना है? 60। तो ये जाने नहीं देगा, लिमिटिंग इतना ज़्यादा हो गया ना। नहीं, तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा? 0। और उसका एक्सीलरेशन 5। नहीं है समझ में? चल ही नहीं पाएगा ना, पहले से ही पता लग गया, क्योंकि कॉमन एक्सीलरेशन निकल ही नहीं पाया, नेगेटिव में आ रहा है। तो हमको लग गया था कि मामला F2 का भारी है। अप्लाइड 50 है, यहाँ 60 अपोज कर रहा है, तो ये चल नहीं पाएगा। इसको चला दे, जा भाई। नया समझ, दोबारा समझ। पहले क्या निकालेंगे? कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं बच्चों? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब नेट फोर्स, क्योंकि यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है, ठीक है। कहां पे? यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो इसका फ्री बॉडी बनाया तो ये बना, नीचे वाले का फ्री बॉडी बनाया तो ये बना। अब ये सारे फोर्सेज लग रहे हैं, है ना। अब नेट निकालना है इसमें से, तो अपन क्या करेंगे? 50 तू आगे, ओके, तू किधर? पीछे, तू किधर? आगे वालों को प्लस करें, पीछे वालों को माइनस। तो नेट फोर्स कितना आया? 50 माइनस। अब वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अब F2 लिमिटिंग निकाले, नहीं रिक्वायर्ड तो है नहीं, वो तो नेट फोर्स की था, वो नेट फोर्स है ना। तो FL1 निकाला 25, ये FL2 निकाला 60, है ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम ये इतना अपोज करेगा 60 का, लिमिटिंग आया ना। तो नीचे वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितना अपोज करेगा? 60 का। लगा कितना रखा है? 50। तो वो हिलेगा ही नहीं मेरा भाई। क्या ज़्यादा लगाओ तब हिलेंगे, ज़्यादा 100 न्यूटन लगाओ, 50 60 तो हम ही हैं, 50 से हिल जाएंगे, नहीं हिल पाएंगे। भले वो खिसक जाएगा आगे, वो 10 पे तो 25 लगा, तो कहाँ 25 कहाँ लग रहा है मेरे भाई? 60 तो अपोज कर रहा है ना, 25 तो आगे लग रहा है, 60 पीछे भी तो लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, अरे कॉमन एक्सीलरेशन निकालने की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन एक्सीलरेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब F2 ज़्यादा है, तो हम समझ गए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हमने FL1 कैलकुलेट किया, फिर FL2 कैलकुलेट किया, फिर इसके हालात देखे फ्री बॉडी बना करके। तो ये तो 25, इधर 50, तो अप्लाइड फोर्स तो कितना है? 25। ये कितना है? तो फ्रिक्शन अगर यहाँ पूछ ले तो कितना होगा? 25। और अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा ना। लिमिटिंग है ना वो तो, 60 तो क्या है? लिमिटिंग है। नहीं ना समझ में? हुआ ऐसे है कि जैसे ये 2 ब्लॉक थे, एक बड़ा एक छोटा, नहीं है ऐसे थे, है ना। अब इस पे इतना फ्रिक्शन था, इस पे फोर्स लगाया तो ये चला गया ऐसे, ये हिल ही नहीं पाया गरीब, नहीं समझ नहीं पाई बात, समझ गए? तो लिख लो फिर, व्हाट इज द आंसर। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है, तो पहले वाले का 5, इसका ये रेस्ट में रहेगा, ये किस में रहेगा? रेस्ट।
तीसरा सवाल समझ में आ गया है? अभी अपन ने कहा फोर्स लगाया ऊपर, पहले ऊपर लगाया था, इसको फ्रिक्शन लेस लिया था, समझना। दूसरे सवाल में हमने यहाँ पे म्यू एस म्यू के ले लिया, लगाया वही। तीसरे सवाल में म्यू एस भी इस पे भी ले लिया, फ्रिक्शन इस पे भी ले लिया। अब आपने फोर्स कहाँ लगा रखा है? ऊपर। अब किस पे लगाएंगे? नीचे वाले पे, अगले सवाल में। अगला सवाल जो लेंगे हम, अब किस पे लगाएंगे फोर्स? नीचे वाले पे। तरीका वही है, इसको लिखो। कहाँ लगा रहा हूँ बच्चों? है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ले दें। तो ये अपन ने 2 ब्लॉक लगा दिए इस तरह से। यहाँ पे ये म्यू 0 दे रखा है, लेकिन इस पे फोर्स लगाया उसने 90 न्यूटन। और ये कितना केजी है बच्चों? 10 केजी है। ये कितना है? 20 केजी है। दोनों ब्लॉक का त्वरण और उनके मध्य घर्षण ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स निकालना है, और क्या निकालना है? फ्रिक्शन। दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है? म्यू यहाँ पे देखना कितना दे रहा है? 0.4 है। अरे वो नीचे वाला मत देगी, ये वाला करें ना के लिए। 0.4 है, ये दिया हुआ 0.4। ओके, पहला काम क्या करेंगे? कॉमन एक्सीलरेशन। अब चूंकि यहाँ फ्रिक्शन 0 है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट क्या रहेगा? 90। तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा बताओ? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड। ओके, बोलो दूसरा काम क्या करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसी का निकालना है बस, है ना। कितना आएगा? म्यू कितना? 0.4 इंटू 10 इंटू जी 10, कितना आ गया? 40 में। तीसरा काम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, है ना। क्या करें? तो इस पे 20 न्यूटन लगा रखा है, 90 न्यूटन लगा रखा है, तो इसका तो अपोज करेगा, इसको क्या करेगा? सपोर्ट। तो 10 केजी इधर लग जाएगा, ये F जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। तो F कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं? कॉमन एक्सीलरेशन। तो 10 इंटू 3 कितना आ गया रिक्वायर्ड? 30 मिनट। आप कहोगे सर मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, इसका बना के निकालूंगा। बना भाई इसका। तो 20 केजी, 90 न्यूटन इधर है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो कितना हो जाएगा? ये 0। और ये फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो ये अपोज करेगा नहीं। तो F, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 90 माइनस F इक्वल टू 20 इंटू A, AC। तो कितना आ गया? इससे भी 30। लेकिन दिस इज फॉर जस्ट चेकिंग। ओके, अब लिमिटिंग कितना है? और ये कितना है? बड़ा कौन है? तो कैसे चलेंगे? कितने एक्सीलरेशन से? कॉमन एक्सीलरेशन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 40 ही आएगा, क्योंकि 2 ही स्टैटिक है ना। बस आ गया समझ में? तो कैसे चलेंगे ये? साथ साथ। क्यों? लिमिटिंग की वैल्यू 40 है और रिक्वायर्ड की कितनी है? 30। तो 40 ज़्यादा कि 30? कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इसने सवाल पर दोनों ब्लॉकों का त्वरण, फिर तो दोनों का निकालेगा, तो फिर